पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर, पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर सेक्रेटरी और हमारे सबके इंचार्ज हमारे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, हमारे सबके चहीते और बुजुर्ग लीडर, साबिक वजीर, सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीर जनाब रहमान खान साहब, एक नौजवान जो हमारे सामने हमारी नुमाइंदगी करने के लिए आ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और मेरा बहुत अच्छा दोस्त जनाब मंसूर अली खान साहब अभी आप सबसे बात करें। और हम सब जिनको बहुत चाहते हैं, मेरे बड़े भाई ज़मीर अहमद खान साहब, शांति नगर के एमएलए हमारे बड़े भाई एन ए हारिस साहब, सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, नागराज यादव साहब, सूरज हेगड़े साहब, अभिषेक दत्त साहब, हमारा नौजवान साथी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नलपाट साहब। माफ़ कीजिएगा, वक्त की कमी है, 10 बजे हमें इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। और हमारे सामने जिनको हम टीवी पे देखते हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करते हुए हर वक्त पर नरेंद्र मोदी जी के आंख से आंख मिलाकर जो लीडर बात करते हैं, राहुल गांधी, उस लीडर के सीधे हाथ तरफ एक चेहरा हमेशा नजर आता है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का है। चाहिए तो यह है कि हमें उनको सुनना है, इसीलिए बहुत कम अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करूंगा। 2024 आ गया है, 26 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। फैसला करना है कि ये मुल्क इसके बाद किसका होगा। 26 तारीख को जो वोट होगा वो ये फैसला करेगा कि ये मुल्क गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का रहेगा या मोदी, योगी और गोडसे का रहेगा। ये फैसला 26 तारीख को जब हिंदुस्तान की आवाम वोट डालने जाएगी उस दिन होने वाला है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इख्तियार चलाया। 10 साल से हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 साल हुकूमत चलाने के बाद तीसरी बार इख्तियार पाने के लिए, फिर वापस पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हमारे सामने आए हैं। और होना तो ये चाहिए था कि वो हमें बताएं कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कि आपने इन 10 सालों में क्या किया हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उल्टा सवाल नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे इख्तियार तुमने चलाया रहे, तुम्हारी पार्टी पावर में रही, 10 साल तुम इख्तियार में रहे, जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुमने क्या किया। और तुम हमें पूछ रहे हो कि हम 70 सालों में, क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले नहीं थी पावर में, इख्तियार में? कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले भी वजूद में थी। इस मुल्क को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन, आईन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस मुल्क को जमहूरियत में तब्दील कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हमने मुल्क को आजाद नहीं करवाया होता, बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, हमने जमहूरियत को बचाया नहीं होता, तो क्या आप आज वजीर आजम होते? आप नहीं हो पाते। इस मुल्क को हमने क्या किया ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज पूरी दुनिया में ये मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तियार रही है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने 70 साल यहां पे हमने हुकूमत की। हमने इस मुल्क को प्यार मोहब्बत का एक गहवारा बनाया, एक चमन बनाकर इसको सींचा,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, भाईचारे के साथ जो जिंदगी बसर कर सकते थे, एक ऐसा मुल्क बनाकर रखा। हमने इन 10 सालों में जो राजा महाराजाओं को पेंशन दिया करते थे प्रवीण पर्स, उसको खारिज करके इस देश की इस आवाम को, गरीब आवाम को पेंशन देने का काम किया। हमने इन 10 सालों में जो ये मुल्क की दौलत बड़े बड़े जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारपोरेट के हाथों जाने वाली थी, उसको निकाल करके इन लोगों को, गरीबों को बांटने का काम किया। हमने 10 सालों में जितनी यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने स्कूलें बनाई कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने डैम्स बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने रेलवे स्टेशन बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने एयरपोर्ट बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने हाईवे बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आपने 10 सालों में क्या किया? आपने 10 सालों में सिर्फ इस समाज को तोड़ने का काम किया। आपने 10 सालों में लोगों से झूठ बोला, फरेब किया। अभी जमीर अहमद खान साहब बोल रहे थे 2019 का इलेक्शन में हारा हूं। हाँ, जरूर हारा हूं। किस लिए हारा हूं? क्योंकि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का फरेब, मोदी जी ने लोगों से जितना झूठ बोला, आज तक हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं बोला। आज तक हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी ने नहीं बोला। अरे 10 साल में आपने क्या किया? इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आपने राजस्थान में कहा है कि सारी दौलत कांग्रेस पार्टी निकाल करके मुसलमानों को दे देगी। अरे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियनों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिखों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर एक फर्द की पार्टी है। जिसके दिल में हिंदुस्तान, जिसके दिल में भारत, जिसके दिल में इंडिया होता है, हर उस वफादार हिंदुस्तानी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को क्या शर्म नहीं आई होगी जब उन्होंने राजस्थान में ये कहा। क्या आपको राजस्थान में जब उन्होंने कहा तो मैं कभी सोचता हूं कि क्या उनको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? क्योंकि उन्होंने ही कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आपने देखा इस मुल्क की गरीब आवाम आपके खिलाफ वोट डाल रही है, बीजेपी को हराना चाहती है। उस आवाम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के, आज पूरी आवाम मिलकर के हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को हराना चाहती है। जैसा आपने देखा पहले चरण की पोलिंग, पहले फेज की पोलिंग जैसे ही हुई, उसमें आपको पता चल गया कि आप हारने वाले हो। तो आपने क्या किया? आपने हिंदू मुसलमान पहले से फिर से शुरू कर दिया। आज मैं अपील करना चाहता हूँ, शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ पे सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पे 250 साल की अगर एक चर्च है तो यहाँ 200 साल का एक की दरगाह भी है, 200 साल की मस्जिद भी है, 1500 साल की एक मंदिर भी है। यहाँ पे मुसलमान मंदिर को देखकर उसकी इज्जत करता है, एक हिंदू मस्जिद को देखकर उसकी इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान सब मिलकर चर्च की इज्जत करते हैं। यही हिंदुस्तान है, शिवाजी नगर ही हिंदुस्तान है। अगर शिवाजी नगर को हिंदुस्तान में जो माहौल बना है उससे बचा कर रखना है और शिवाजी नगर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है, तो प्यारे माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खड़े होकर के इस नफरत की सियासत को खत्म कर सके, खड़े होकर के इनके झूठ को, इनके फरेब को खत्म कर सके। अगर वो कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। आपको राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। आप राहुल गांधी के हाथ कैसे मजबूत करेंगे? जब आप मंसूर अली खान को वोट देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को वोट देंगे। जब आप हाथ के पंजे को वोट देंगे तब आप समझ जाइए हिंदुस्तान की आवाम जो परेशान है, भूखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौजवान जिनके हाथों को काम नहीं है, किसान जो आज बिल्कुल आंख से आंसू निकालने के भी लायक नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अदानी और अंबानी की गुलामी करते हैं। आज गरीब आवाम को इन्होंने सड़कों पे छोड़ दिया है।
है कि तुम्हारी जिंदगी तुम खुद जी लो। तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत, जनाब सिद्धरामैया की हुकूमत आ गई, इसलिए गरीब आवाम बच गई। अगर आप जान लीजिए यहाँ पे भी अगर कांग्रेस नहीं आती तो गरीब कहाँ जाते। आज हम हर घर को 2000 रुपए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी निकले, हाथ बताए बस रुकेगी, उसमें आप बीदर से लेकर चामराजनगर तक फ्री जा सकते हैं। आज कर्नाटक रियासत की कोई भी किसी भी घर में 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल का नहीं देना पड़ता। नौजवान जिसके हाथ को काम नहीं है उसको स्टाइपेंड देने का काम हम कर रहे हैं। जिसके घर में अनाज नहीं है हर सर को 10 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। किस लिए कर रही है? कि हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ अमीरों का हिंदुस्तान नहीं है। जिनकी गुलामी बीजेपी करते हैं सिर्फ उनका हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान किसी का है तो गरीब आवाम का है। गरीब आवाम, गरीबों के घर को अगर आप जाकर देखें, उनकी तकलीफ जो है आज बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ನಾಯಕ, 9 ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 25,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದಂಗೆ. ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು डेवलपमेंट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, आज जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं मेरे अकेले कंधों पर इसका बोझ उठाकर बहुत देर तक हम नहीं चल सकते। अगर आपने मंसूर को वोट दिया और वो एमपी बने तो हमारे साथ खड़े होकर हमारा बोझ वो भी साथ उठा करके शिवाजी नगर की तरक्की, बेंगलुरु सेंट्रल की तरक्की, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार जो प्यार मोहब्बत फैलाए, उन प्रीति विश्वास बांधव्यದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಪೂಂಜಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಸ್ತರ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮ मतों ಕೊಡಬೇಕು। मंसूर अली खान को आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। यहाँ की चांदनी चौक से जो आवाज जाएगी लाल किले तक जानी चाहिए। ये आप सब मिलकर काम करिए और आने वाले दिनों में एक मोहब्बत फैलाने वालों की हुकूमत, नफरत फैलाने वालों का खात्मा कर मंसूर अली खान और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज का एक प्रोग्राम इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो आप लोगों ने किया, 6:30 बजे से आप लोग यहाँ जमा हुए, आने में ताखीर हुई, माफ़ी चाहते हैं। इलेक्शन का वक्त है, बहुत जगह जाना था, वहाँ ख़त्म करके आए हैं। सुरजेवाला साहब भी बहुत जगह जाकर यहाँ पे आए हैं। और जितने आप लोकल लीडर्स हैं, क्योंकि हमें उनको सुनना है, मंसूर अली खान को भी सुनना है, जितने आप लोकल लीडर्स हैं, शकील अहमद साहब होंगे, कृष्णा गौड़ा होंगे, हमारे शुजाउद्दीन होंगे, सुभाष और सुमता हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, शेख अरना हमारे मुजीब भाई भी हैं। जितने लोग नजर आ रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने लोग नहीं नजर आ रहे, अच्छा आप सब जैन साहब यहाँ मौजूद हैं, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आम आदमी पार्टी के हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। नंद कुमार हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। याद है ना 26 तारीख को क्या करना है? शुक्रिया। दोस्तों, बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मुझे ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं है कि
हमारे रियासत कर्नाटक के बुजुर्ग सियासतदान डॉक्टर के रहमान खान के आप सपूत हैं। कर्नाटक के पहले मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और मरकज में वजीर अक़लियती बहबूद के तौर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उनकी परंपरा विरासत को आगे बढ़ाते हुए मंसूर अली खान ने यह अज़्म किया है कि वो आपकी खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मंसूर अली खान से वो आए और आप सबके साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातುಹು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ कांग्रेस अभ्यर्थी बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का। मेरी आज मुझे यहाँ पर चौक पे खड़ के ये महसूस हो रहा है कि मेरे जिम्मेदारी क्या है और कांग्रेस पार्टी से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये ऐसी पार्टी है जो अब एक ऐसा समय आ गया है कि देश में हमारा वजूद क्या है इस पे हम लोगों को गौर करना है। और मैं शुरू करता हूं। हमारे पॉलिटिकल मेंटर श्री सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, रहमान खान साहब, जमीर अहमद खान साहब, रिजवान अरशद साहब, नसीर साहब और स्टेज पे जो सब लोग आए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये बैंगलोर सेंट्रल सीट लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सुरजेवाला साहब भी अभी बात करने का है। मेरी एक ही अपील आप सब लोगों से है, मुझे आप अपना वोट दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके उम्मीदों को खरा उतरूंगा। मैं हमारे लीडर्स जमीर भाई, रिजवान भाई, आरिस भाई, सलीम भाई, नसीर भाई सबके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए और बैंगलोर के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। आप मुझे आपका ताउन दीजिए, आपका साथ दीजिए। और आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी जो कश्मीर जो जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, मैं भी आप सबसे अपील करता हूं। ये मैं मंसूर अली खान, मेरा इलेक्शन है, आप सब लोग मंसूर अली खान हैं। आप अगर मदद करें तो मंसूर जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, हिंदुस्तान जीत सकता है। सो मैं ये अपील करता हूं आप लोगों से, मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं मंसूर अली खान हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। आप सब लोग 26 तारीख को अल्लाह का वास्ता देता हूं, भगवान का वास्ता देता हूं, ईश्वर का वास्ता देता हूं, जीसस का वास्ता देता हूं, आपका मतदान जाके पूरी भारी बहुमत में वोट करें। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक अहम पिलर रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। हमारे यूथ आइकॉन राहुल गांधी के साथ उन्होंने एक नई रोशनी पैदा करने की कोशिश की है पार्टी में। मैं उनसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो हमें एड्रेस करें, संबोधित करें। चांदनी चौक तो बेंगलोर का दिल है और इस दिल को मेरा नमस्कार, आप सबको भी मेरा नमस्कार। आदरणीय रहमान खान साहब, मेरे भाई और साथी, कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद जी, आज की इस जंग के हीरो, वो नौजवान जो अपने मन में, अपनी रगों में केवल बेंगलोर सेंट्रल नहीं, पूरे देश में डेमोक्रेसी की हिफाजत का जज्बा लिए, संविधान की हिफाजत का जज्बा लिए, आपका बेटा
मंसूर अली खान जो हमारे उम्मीदवार भी, एआईसीसी सेक्रेटरी अभिषेक दत्त जी, सलीम अहमद जी, वो नौजवान जो मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, आपके अजीज भी हैं और आपके नुमाइंदे भी हैं, रिजवान अरशद साहब, एन ए हैरिस जी, अब्दुल जब्बार साहब, नागार्जुन यादव जी, सूरज हेगड़े जी, नजीर साहब, सुधेंद्रा जी, हमारे भतीजे मोहम्मद नलपाड़ जी, कृष्णप्पा साहब, सईद साहब, नायडू जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे सब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव दो राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का चुनाव केवल नई हुकूमत चुनने का चुनाव भी नहीं। तो आप कहेंगे भैया फिर ये क्या है? ये चुनाव है इस देश के संविधान को बचाने का, ये चुनाव है चांदनी चौक जैसी गंगा जमनी तहजीब की इस धरती को आगे बढ़ाने का, यह चुनाव है इंसानियत को जिंदा रखने का, यह चुनाव है मेरे, आपके और हमारी अगली पीढ़ियों की बेहतरीन जिंदगी के निर्माण का। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, 75 वर्ष में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर बैठी है जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर हमला बोल रखा। 75 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है जिसने हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की साजिश रच रखी है। क्या यह सही नहीं कि कर्नाटक में हेगड़े जी ये कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? बीजेपी के एक और नेता उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल और लल्लू जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। बीजेपी की और एक और नेत्री राजस्थान में ज्योति मिर्धा खुलेआम यह बयान देती है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी जी, हिंदुस्तान का संविधान तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी रगों में एक भी खून का कतरा बचा हुआ है। ये गलत फहमी मत रखिएगा। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जेलें काटकर, फांसी के फंदे चूमकर, फिरंगियों से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया था। ये एक जिंदा चीज है और इस जिंदा चीज का कोई कत्ल नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं। दोस्तों, साथियों, ये वो लोग हैं जो 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो क्या कहा करते थे? सबको 15-15 लाख जमा कराएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हर गरीब के घर पर एक छत दे देंगे और ना जाने क्या। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की वजह से आज राजनीतिक लोगों से इस देश के लोगों का विश्वास उठ गया। आज इस देश में 2 मॉडल हैं। एक है कांग्रेस पार्टी का गारंटी मॉडल, वो गारंटी मॉडल जो कर्नाटक में आपने लागू करके दिखाया, और एक है मोदी जी का
चोंबू मॉडल। ये मोदी जी का मॉडल है, एक है मोदी जी का चोंबू मॉडल। फैसला आपको करना है। याद करिए, कर्नाटक की विधानसभा की चुनाव से पहले जब सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब 5 गारंटी लेकर आए थे, तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग कर्नाटक का मजाक उड़ाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी आए और बोले कभी ये गारंटी लागू नहीं हो सकती। आज मैं हिंदुस्तान का एक नौजवान देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं, चांदनी चौक पर खड़ा होकर, अगर कांग्रेस गारंटी लागू नहीं कर सकती थी मोदी जी, तो अब हमारा गारंटी का शब्द क्यों चुरा रखा? अब हमारा गारंटी का शब्द चोरी करने की नौबत क्यों आ गई? कांग्रेस ने जो कहा वो कर्नाटक में करके दिखाया। आज 1 करोड़ 25 लाख हमारी बेटियों, हमारी माताओं, हमारी बहनों को हर महीने कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 2000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा करवाती है, गृह लक्ष्मी का। कांग्रेस ने कहा गृह ज्योति का 200 यूनिट करंट माफ होगा, तो आज 1 करोड़ 18 लाख कर्नाटक के घरों को मुफ्त 200 यूनिट करंट कांग्रेस की सरकार हर महीने देती है। कांग्रेस ने कहा अन्न भाग्य में कर्नाटक के लोगों को 10 किलो मुफ्त चावल मिलेगा, तो आज 4 करोड़ 49 लाख लोगों को हर महीने उस चावल के एवज में कांग्रेस की सरकार पैसा जमा करवाती। कांग्रेस ने अगर गारंटी दी शक्ति की कि हमारी बेटियों, महिलाओं, माताओं, उनका कहीं से कहीं जाए बस के अंदर फ्री ट्रेवल होगा, फ्री बस ट्रेवल कर सकेगी, तो 35 लाख कर्नाटक की महिलाएं हर रोज रोडवेज की बसों में फ्री ट्रेवल करती। कल शाम तक पिछले 10 महीने में 195 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हो चुकी। ये कांग्रेस ने करके दिखाया। अगर कांग्रेस ने कहा नौजवानों को युवा निधि देंगे, हर महीने 3 साल तक ग्रेजुएट्स को 3000 रुपया महीना, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपया महीना देंगे, तो 1,50,000 हमारे बच्चों को आज ये मिलता। मैं आपसे आज वादा करता हूं, चांदनी चौक पे बच्चे एनरोल कर रहे हैं हर रोज, हर जाति और हर धर्म के बच्चे एनरोल कर रहे हैं, गरीब और अमीर के, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के भी, पर लिंगायत, वोकालीगा, हर समाज के लोग। अगले 2, 3, 4 साल के अंदर मैं पूछ रहा था जमीर भाई से, ये संख्या सिद्धारमैया जी से, ये संख्या बढ़कर 10 लाख तक शायद हो जाए। ये कांग्रेस की गारंटी है। हमने जो वचन दिया वो करके दिखाया। इसके बाद हमने बैठकर चर्चा की, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चिदम्बरम जी ने, हम सब ने, और हम अब देश में कांग्रेस की 5 गारंटी लेकर आए, जिनकी चर्चा आज इस मंच से मैं करना चाहूंगा। 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनेगी, तो पहली गारंटी है महालक्ष्मी। इस देश की हर गरीब महिला को जात और धर्म ना देखकर 8,300 रुपया हर महीने हम हमारी बहनों, माताओं के खाते में जमा करवाएंगे। कर्नाटक में एक डबल फायदा है, 2,000 रुपया आप लोग देंगे और 8,300 रुपया ये नौजवान लेकर आएगा। 10,300 रुपया हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये महालक्ष्मी की गारंटी है। कांग्रेस की दूसरी गारंटी है नौजवानों को। राहुल गांधी जी को एक चिंता है, मोदी जी ने तो कह दिया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहां देने थे, वो सब जुमले निकले। पर सच्चाई ये है कि हमारे बच्चों को रोजगार देने की जरूरत है, वो किसी भी जात और धर्म से हो। तो इसलिए हमने एक नई स्कीम लेकर आए, उसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। हर साल 1 लाख रुपया उसमें मिलेगा। कैसे? मुझे मिठाई घर के अंदर काम करना है, अगर आज मैं वहां काम मांगने जाऊं तो वो कहेंगे भैया आपको मिठाई बनानी आती है? मैं कहूंगा नहीं, तो बोले हम नहीं रखेंगे, हम क्यों पैसा खराब करें। चाहे वो IT का सेक्टर हो, चाहे वो कोडिंग सीखने की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो,
चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, हमारे बच्चे उनमें काम करेंगे। अब मैं अगर कल जाकर मिठाई घर को ये कहूं, मैं लस्सी जूस वाली दुकान पर जाके कहूं मेरे 5 बच्चों को रखिए, आपको पैसा नहीं देना, इनको केवल ट्रेन करिए, वो कहेगा अच्छा मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं। पैसा दिल्ली की सरकार देगी, मंसूर अली खान लेकर आएगा 8,300 रुपया महीना, हम हमारे बच्चों को 2 साल तक देंगे, 1 लाख रुपया हर साल देंगे, ताकि 2 साल के बाद जब वो काम सीख कर सड़क पर आए तो अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो। ये दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो अगर वो मिडिल क्लास नौकरी पेशा है तो इतना खर्चा अस्पताल का है कि वो गरीब हो जाए, और गरीब है तो कर्जदार हो जाए। 25 लाख रुपया हर परिवार को फ्री इंश्योरेंस कवर दिल्ली की कांग्रेस की सरकार देगी 4 जून के बाद। आप सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, किसी के घर में कैंसर आ जाए गलती से, किसी के घर में कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी की किडनी लिवर खराब हो जाए, किसी के फेफड़े में समस्या हो, किसी के माँ बाप का कुल्ला या गोडा बदलवाना है, तो आपको कोई भी बीमारी है, आप किसी अस्पताल में जाइए, वो कार्ड दीजिए, 25 लाख तक इलाज हर साल मुफ्त, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। दिल्ली से मंसूर अली खान ये सुनिश्चित करेंगे, ये पैसा लाया करेंगे। चौथी गारंटी है कर्नाटक और देश के किसान से। पहले भी सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ किसान का माफ किया था। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ किया, पर मैंने सवाल पूछा देश की संसद में, बोले किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, पैसा नहीं। अब आपका समय चला गया, 10 साल गए। अब कांग्रेस की अगली सरकार की गारंटी है कि इस देश के किसान का जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है उसके सर पे, वो सारा का सारा हम माफ करेंगे और एमएसपी का कानून बनाएंगे। ये चौथी गारंटी। और 5वीं गारंटी है गरीब मजदूर को, साधारण व्यक्तियों को। अभी 180 रुपया मनरेगा का पैसा भारत सरकार देती हर रोज, 130 रुपया कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में डालती, तो मनरेगा की गांव में मजदूरी है 320 रुपया, 330 रुपया हर रोज। इसे बदलना, क्योंकि 330 में गुजारा नहीं चलता। 180 रुपया की जगह कांग्रेस की अगली सरकार 400 रुपया हर रोज देगी। 130 रुपया कर्नाटक की सरकार देगी, 530 रुपया मनरेगा की मजदूरी होगी। चांदनी चौक पे सब साथी कहेंगे हमें क्या फायदा, हम तो शहर में रहते हैं, ये तो गांव के लोगों के लिए। तो इसलिए हमने ये फैसला भी किया, वो सारे गरीब जो शहरों में रहते हैं, वो बेंगलोर हो या दिल्ली हो, वो कलकत्ता हो या गुवाहाटी हो, वो अहमदाबाद हो या बंबई हो, एक एमजी नरेगा शहर के लिए भी बनाएंगे और उसे भी इसी मजदूरी पर लागू करेंगे, ताकि कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। ये कांग्रेस है साथियों, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का तरक्की का मॉडल है। और दूसरी तरफ ये वाला मॉडल है, कहां गया, ये वाला मॉडल, चौंगू मॉडल, काली चौंगू। जब कर्नाटक के किसान के लिए 18,172 करोड़ रुपया मांगता है, जो हमारा अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं चौंगू ले लो। जब कर्नाटक 58,000 करोड़ रुपया मांगता है 15वें फाइनेंस कमीशन का, तो मोदी जी कहते हैं कर्नाटक को चौंगू ले लो। जब कर्नाटक भद्रा डैम का 6,000 करोड़ मांगता है, तो मोदी जी कहते हैं चौंगू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि हम सबसे तरक्की पसंद प्रांत हैं, 100 रुपया टैक्स का जो हम देते हैं, भारत सरकार केवल 13 रुपया वापस देती है, ये अन्याय क्यों, तो मोदी जी कहते हैं चौंगू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि कर्नाटक के अधिकार पेरिफेरल बेंगलुरु रोड के 25,000 करोड़ देने होंगे, लेक डेवलपमेंट का पैसा देना होगा जो हमारा पैसा है, तो मोदी जी और बीजेपी कहती है आप चौंगू ले लो। ये 2 बार के जो यहां से एमपी है ना, ये वो कहते हैं। जब नौजवान ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दो, तो मोदी जी कहते हैं चौंगू ले लो। जब
15-15 लाख हर खाते में क्यों नहीं आए, ये सवाल किया जाता है तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। तो साथियों, अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे ही दो इस बार, ये खाली चोंबू की रिटर्न गिफ्ट दे ही डालिए, क्योंकि दोस्तों साथियों, ये चुनाव अकेले मंसूर अली खान या रिजवान अरशद का नहीं, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा, किसी दोस्त ने मुझे बताई, कहा कि सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं। ये दिल्ली की सल्तनत के लिए जो आज लोग बैठे हैं, सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं, कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं और कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, वो आज मुझसे मेरे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। क्या बात है। वो सबूत क्या है? वो सबूत है वोट की चोट। एक एक वोट जो आप कांग्रेस और मंसूर अली खान को देंगे, वो एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी के, सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार जी के नेतृत्व में। इसलिए मंदिर, मस्जिद और हमारी जो चर्च है, उसके इस बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब के चांदनी चौक में आइए एक संकल्प ले लें कि अब की बार कांग्रेस की सरकार मंसूर अली खान संसद के अंदर बिठा के उनको रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि 2-3 मिनट में आप हमारे साथ आपकी बात रखें। जनाब नसीर अहमद साहब। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं, तो सिर्फ 2-3 मिनट में मैं आपके सामने अपील करना चाहता हूँ। अभी आपने जनाब सुरजेवाला का बयान सुना और आप लोगों को 26 तारीख के दिन क्या करना है उसके बारे में कहा गया। मैं आज इस बयान के अंदर सुरजेवाला जी से पूछना चाहता हूँ, इस देश के प्राइम मिनिस्टर ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों बात करते हैं? क्यों इतना मुसलमानों को डरते हैं? आज भी कल भी बंसवाड़ा में राजस्थान के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो 20% लोगों को मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह ने कहा इस देश की संपत्ति में पहला हक माइनॉरिटीज का है। क्या उसको लेते हुए, बयान को लेते हुए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेते हुए कभी कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग की वो आती है, आज के कल कहते हैं कि मुसलमानों को मतलब जितने माँ बहनों का मतलब सूत्र है, जेवर है, सब कुछ ये संपत्ति लेके मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये देश के नरेंद्र मोदी जी 1,40,000 करोड़ 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, वो हमारे साथ इतनी नजर से क्यों देखते हैं? आज सबके बीच में, खासकर अपने के बीच में आप लोगों को बताइए, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दिया जाए और उनके ऊपर मतलब FIR रजिस्टर किया जाए। क्यों इस तरीके से हमारे साथ धोखा होता है? बस आप लोगों ने सच्ची बात सुनी है। मैं समझता हूँ कि 25 तारीख के दिन मंसूर अली खान को कीमती वोट देकर बताएं। अल्लाह तमाम लोग जो स्टेज पर हैं उनकी कोशिश करेंगे।
नूर अली खान सबकी, समीर अहमद खान सबकी। एमएलए रिजवान के एमएलए रिजवान के